6 और 7 रेशो लिखना, बीच में 65 लिखना। दूध और पानी है। 4 4 5 कर लिया वाला करा। देखो मेरे को समझाया तो रिविजन से हो जाएगी। 65 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, देखो ना 65 लीटर दूध और पानी। देखो एक तो आपके पास मिल्क है, क्या है, मिल्क और वाटर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। और यहाँ पे टोटल 65, टोटल कितना लीटर है, 65 लीटर है। रेशो दे रखा है 6 7, क्या दे रखा है, देखो 6 + 7 होता है 13, क्या होता है, इसको 13 से भाग कर दो, 13 × 5 = 65, 1 लीटर आ गया 5, कितना आ गया 5 को इससे भी गुना, 5 को इससे भी गुना, ये आ गया 30, कितना आ गया, और ये आ गया 35, क्या आ गया 35। तो यहाँ तक कोई इसमें क्या बोला, कितना ही है मैं बता रहा हूँ। अभी देखो ऊपर 30 लिखो और बटे में 35 लिख दिया, यहाँ पे x क्या लगा लो। अब यहाँ पता क्या कह रहा है क्वेश्चन, वो ये कह रहा है कितना दूध निकालना है, कितना दूध निकाला जाए। यहाँ से ये हटा दो, पहले यहाँ पे कुछ x कर लो, क्या कर लो, कुछ आप x मान लो, 30 - x कर दो, क्योंकि अभी कुछ दूध निकालना है। और फिर रेशो आपके पास 4 5 आती है, कितनी आती है, अब यहाँ पे देख लो, ये तो गुना करोगे आ जाएगा 150, कितना आ जाएगा, और ये आ जाएगा 5x, कितना आ जाएगा माइनस का, इधर करोगे तो ये आ जाएगा 4 × 5 = 20, 140, क्या आ जाएगा 140, ये माइनस का 5x आ गया 140, ये प्लस का आके माइनस का हो गया, इसको सोल्व करोगे माइनस का 10 क्या आएगा, और ये माइनस का 5 क्या है, माइनस से माइनस 5 दूनी, तो x आपके पास आएगा 2, क्या आएगा, तो आपको सिर्फ 2 लीटर निकालना है, क्या निकालना है 2 लीटर निकालना है। ये भी एक तरीका था करने का। 65 तक तो आ गया था मेरा, ओ आधा कर लिया था अंदर। हाँ 30 और 35 समझ आ गया वाला। 30 और 35 आ गया। अच्छा इससे भी शॉर्टकट तरीका करना है, वो भी देख लो, सिंपल है। यहाँ पे जो यहाँ पे दूध निकाला जा रहा है लेकिन पानी सेम है, पानी सेम है, तो इतना आपको पता है कि जो ये आपके पास जो 5 है, क्या है, ये है वाटर, क्या है, तो ये बिल्कुल सेम है, ये बिल्कुल सेम है। और जो ये है ना, ये चेंज हुआ है, कितना मैं बताता हूँ, इसको डिवाइड करोगे 7 आएगा, क्या आएगा, इसी 7 को मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 28, कितना हो गया, मतलब पहले था 30, कितना था, और अब कितना रह गया 2 लीटर निकाल, 2 लीटर आपने, तो भी ये तरीका भी सही होता है। जो कांस्टेंट है, जो नहीं चेंज हो रहा, उसको भाग करके देख लो, 1 यूनिट 7 आया, कितना है 7 आया, उसी को गुना कर दो अपने पहले अनुपात से, 28 आ गया। ये बाद का 28 आया ना, निकलने के बाद आया ना रेशो, ये रेशो निकलने के बाद वाला है, और ये पहले वाला था, तो पहले 30 था, आपने कुछ लीटर निकाला, 28 में से 30 के 2 लीटर निकाला, तो ये भी आंसर ठीक है। ये तरीका भी ठीक है। उससे तो ऐसा लगे जैसे पुराने टाइम का कुछ, ठीक है, बड़ी अजीब लगती है उसमें। निमोनिया एक वायरस होता है, क्या होता है, वायरस है, जीवाणु, निमोनी वायरस, वायरस है ना, निमोनिया वायरस है, वायरस है, ये फेफड़ों में बैठ जाता है। और इसके तो आप टीके भी लग रहे हैं ना। अच्छा निमोनिया के एक इस क्वेश्चन का बता दो कैसे करेंगे। 80 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, दूध और पानी में कितना दूध और मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया उससे बना दूध, ये हो जाएगा। दादी ठीक है, ये मैथ पढ़ रहे क्या पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं काम चलेगा। ये कितना पानी मिलाया जाए, इससे पानी मिलाना है, पहले तो पानी निकालना है, इससे पानी मिलाना है, पे ऐसे चेक और सही आता है क्या, जिससे दूध पानी का अनुपात होगा आपका, एक 5 सेकंड पढ़ लिया सवाल इतने में, और क्या। ये आ गया बीजी, 16 पंजे 16 आ गया, 16 आ जाएगा, 16 दूनी 32। देखो मिल्क और वाटर है ना ये, हाँ ये देखो 80 से भाग करना है, 80 आ गया लीटर, पहले था 16 दूनी ये 2 और ये
तीन है, 32, सिंपल। 48 बटे 5, इसका टोटल लगा दिया। ये 16 कितना आया? 16 गुना 16, ये 32 हुआ और ये कितना हुआ? 48। ये तो स्टार्टिंग का लीटर आ गया हमारे पास। अब वो कह रहा है कुछ मिलाना है, कुछ मिलाना है। एक चीज याद रखना, वाटर में कोई छेड़खानी नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है यहाँ तक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखना यहाँ पे किसमें क्या था, पानी मिलाया जाए। अच्छा, मिल्क में कोई दिक्कत नहीं है, मिल्क बिल्कुल स्टेबल है, पानी मिलाना है। ये जो 32 लिखा ना, देखो यहाँ पे है 1:2। क्या है? जब देखो, जब 1 का यूनिट 32 है, क्या है? तो इसको 2 से, जब 1 का यूनिट 32 है तो 2 का होगा 64। क्या होगा? सिंपल सी बात है। अच्छा, एक जब 1 की वैल्यू 32 है तो 2 का 64, नॉर्मल सी बात है। अब यह ध्यान से देखना, पहले वाटर कितना था? 48। अब कितना हो गया? कितना एक्स्ट्रा मिलाया? 16 लीटर। कितना मिलाया? इनको माइनस करके देख लो, 16 लीटर आ जाएगा। तो आंसर आएगा 16 लीटर। क्या आएगा? अगर आपको दूसरे तरीके से करना है तो वो तरीका भी आप कर सकते हो, वो सिंपल है। मिल्क आपके पास क्या है? 2, मतलब कितना था? 32। क्या है? 32 ऊपर और बटे में 48 लिख लो। क्या लिख लो? पानी हमें कुछ मिलाना है तो यहाँ प्लस एक्स कर दो। क्या कर दो? और बराबर में रेशियो लिख दो 1/2। क्या कर दो? अब देखो 32 दूनी 64, क्या आ गया? और इसको करोगे तो 48 आएगा और ये एक्स आ जाएगा। 64 माइनस 48 कर दोगे तब भी आप एक्स 16। क्या आएगा? एक्स तब भी 16 आएगा। जैसे मर्जी कर लो। इसका बताना है, कॉपर और जिंक का अनुपात 3:4 है। कितना है? 3:4 है। यदि 10 किलोग्राम जिंक और मिला दिया जाए, जिंक को मिलाना है और, मतलब कॉपर स्टेबल रहेगा, कॉपर स्टेबल रहेगा, फिक्स है, जितना पहले था उतना ही रहेगा। नया अनुपात 9:14 हो जाता है। कॉपर की मात्रा बताइए। देखो पुराना रेशो कितना है? 3:4। कितना है? 3:4। नया रेशो कितना हो गया मिलाने के बाद? ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये तो बेचारा स्टेबल है, ये ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ये बढ़ गया 10 किलोग्राम। कितना बढ़ गया? देखो 10 किलोग्राम ये बढ़ गया है। अब यहाँ ध्यान से देखना, जब हमें पता है ना कि ये बराबर है, ये क्या है? बराबर है, ये 9 किलोग्राम और ये 3, इसका रेशो है। इसको 3 से गुना करो। किससे करो? ताकि ये कम से कम स्टेबल हो जाए, बराबर हो जाए। इसको भी 3 से गुना करो फिर, तो ये हो गया 3 3 9। कितना हो गया? 9 हो गया। और ये 4 3 12। कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है कि नहीं? देख लो, 3 3 9 और 4 3 12, इंक्रीज हो गया ना। अब यहाँ पे देखना, हाँ ये हो गया, पहले 12 था अब 14 हुआ है। कि कौन भला? आपका ये, हाँ जिंक। जिंक आपका जो है, जिंक मिला है ना मैंने, हाँ जिंक 2 ज़्यादा, 2 हाँ 2 यूनिट ज़्यादा हुआ है ये, लेकिन वास्तव में 10 किलोग्राम ज़्यादा है। कितना रियलिटी में? हाँ, तो जब 2 की मात्रा 10 है तो एक की कितनी होगी? 5। कितनी होगी? 5 होगी। एक की 5 है। अब ये ध्यान से देखना, इसने क्या बोला? कॉपर की मात्रा किसकी बतानी है? तो कॉपर बताना है आपको मिलाने के बाद वाला। यहाँ तो 9 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? तो 9 गुना 5 कर दो तो आपके पास 45 है। कितना आएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इसमें बता दो, देख लो पुराना रेशो कितना है? 3:4। कितना है? 3:4 है। हमें ये पता है कि इसमें हम बराबर क्या है हमारे पास? बराबर क्या है? कॉपर बराबर है। कॉपर क्या है? बराबर है। तो इसको हमने बराबर किया, 3 3 9 और 4 3 12। जबकि ये रेशो दे रखा है 9 और 14। क्या दे रखा है? ये कितना बढ़ा? ये बढ़ा 2 बढ़ गया। जबकि रियलिटी में 10 किलोग्राम बढ़ा। कितना बढ़ा? तो 2x बराबर 10 कर देंगे। एक का आज हमारे पास है 5 kg। कितना आ जाएगा? आ गया। अब हमें निकालना है किसका? कॉपर का। किसका निकालना है? तो कॉपर तो 9 है। कितना है? 9 पंजे 45। तो यहाँ पे 45 kg यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, कॉपर सेम है ना? हाँ कॉपर का रेशो सेम। हाँ, तो ये 3 3 9 और 4 3
12 अब ये 9 और ये 9 आ गया 12 हम्म। 12 और 2 14 2 यूनिट का मान कितना है दूसरे 10 किलो दूसरे तरीके से करना है, फिर कैसे कर सकते दो हो? ये 3x है, क्या 3x है? 1 यूनिट बराबर बटे में 4x क्या कर दो, तो यहाँ पे एक- 10 करके बराबर 2/14 क्या कर दो, जो नॉर्मली आप करते हो वैसे भी कर सकते हो। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो भी आपका आंसर आएगा 45। क्या आएगा 45। आ गया आ गया ठीक 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 पहले सभी पानी पुरुष बताना है। और हाँ सभी पुरुष और महिलाओं को बांटी गई सैलरी का अनुपात 5-6 है, जबकि एक पुरुष और एक महिला को दी जाने वाली सैलरी का जो अनुपात है वो 2-3 है। पुरुष और महिला की संख्या का अनुपात बताना है। सिंपल मल्टीप्लाई होगी ना, अंतर अनुपात निकाला जाएगा, फिर पुरुष के अलग महिला के अलग निकालेंगे। 11 दूनी 22 33 33 5 6 7 2 2 4 3 3 और 3 6 यस 45 और 63 हो गया, आया कुछ ऑप्शन मैच हुआ। 47 और 63 सिंपल होएगा, इसमें करना कुछ नहीं है। एक multiply चीज तो करना। शॉर्टकट ट्रिक बताऊं, देख लो, लग रहा है, देख कम रहे ज्यादा हैं। तो कुछ नहीं करना। देखो जब भी आपके पास सभी का पूछे, क्या पूछे, सभी का पूछे। मतलब सभी का और एक का दोनों का गिवन हो। सभी पुरुष का भी गिवन है 5-6, कितना 5-6 ये है सभी का, सभी की सैलरी क्या है ये। सभी की सैलरी। दूसरा आपके पास है एक की सैलरी, क्या दे रखा है एक की सैलरी वो, कितना अनुपात है 2-3, कितना है 2-3। 2-3। एक बार देख लो, यहाँ देखो, देख रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं। छोटा सा काम करना है, एक तरीका बताता हूँ, इसमें ट्रिक है ये तो। 6 दूनी 12 और 5 तिये, 15 ये इसका आंसर है। अच्छा 3 चौके 12 और 3 पंजे 15, 4 5 आंसर क्या आ गया 4-5। ये वाला। मैंने कहा था मल्टीप्लाई होगा सभी। इसमें ज्यादा आपको टेंशन नहीं उल्टा लेना। मल्टीप्लाई करना था हाँ बस उल्टा करना तो कटिंग करनी थी। क्योंकि ये कौन है? इसका बता देते। गुप्ता जी और उनकी पत्नी का वजन 7-8 अनुपात में है। और गुप्ता जी व उनकी पत्नी का वजन, एक तो गुप्ता जी है, मिस्टर और मिसेस, उसकी पत्नी का ज्यादा है हाँ। बराबर में 120 आएगा। और उनका जो अनुपात है वो 7-8 है, कितना है 7-8 7-8। और उनका कुल वजन 120 किलो कितना है, बराबर 120। दोनों का 120 है। इसका हो गया 15, क्या हो गया 15 कटिंग कर दी, एक की वैल्यू आ गई 8, कितना आ गई 8 आ गई। 56 किलो है 8 गुना 8 गुना ये आ गया 56 kg और ये आ गया 64 kg। वाह फिर क्या लिखा हुआ है, गुप्ता जी ने अपना वजन 6 किलोग्राम कम कर लिया, क्या कर लिया, और कम कर लिया। हाँ। गुप्ता जी अपना वजन 6 किलोग्राम कम कर लेते हैं, उनका वजन का अनुपात 5-6 हो जाता है। 5-6 तो जो गुप्ता जी की वजह से उसको माइनस कर दो। कर दो इसमें से, ये 56 है ना, 6 माइनस कर दिया 50, कितना आ गया। 50 अब जो नई रेशो है ना वो हो गया 5-6, कितना हो गया 5-6 हो गया, कितना हो गया 5-6 5-6 हो गया। सिंपल सी बात है, मतलब यहाँ पे ये देखना है, ये जो 5 है क्या है, 5 अब कितना है 50 है, कितना है 50 इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे 10, कितना आएगा, 10 आएगा। इसी 10 को गुना कर दो इसके 6 के साथ, अच्छा ये आ गया 60, कितना आ गया। 60 अब देखो पहले वजन कितना था 64 64 kg, अब वजन कितना है, 60 तो आप ये कह सकते हो इनका वजन जो है 4 kg कम हुआ है। कितना कम हुआ है 4 kg कम हुआ है। पत्नी का बताना है। हाँ सिंपल तो था ही वाला, पहले इनकी आपने वो निकाल ली, स्टार्टिंग वाला कितना था, फिर कहता है कम होने के बाद 56 kg कम हो गया, फिर इसका तो दे रखा आपको 50 kg, क्या दे रखा है, इसका पता नहीं था, इसको डिवाइड कर लो तो ये कर दोगे तो 60 क्या आएगा, नॉर्मल सी बात है। तो जब 5 का 50 है 6 का 60 होगा। अच्छा इसका है कि निकाल नहीं? के दे रखा हाँ। है, इसका निकालना। अब पहले 64 था, अब 60 हो गया, तो 4 किलो वजन कम हुआ है, क्या हुआ है कम हुआ है। एक
वाह भैया